गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज अपना टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को स्टडी करने से पहले अपन कुछ एक चीजों को देखते हैं। उसमें फर्स्ट है कि जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर देखा था कि अपन मिरर यूज कर रहे थे, यहाँ पे अपन यूज करेंगे ग्लास को, क्लियर, या फिर लेंस को यूज करते हैं अपन यहाँ पे। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमें दो टाइप के मीडियम का पता होना चाहिए। एक तो होता है रेयर मीडियम, सेकंड होता है डेंसर मीडियम। सेकंड इज डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम आप उस मीडियम को कहते हैं जहां पे लाइट आसानी से मूव करती हो। डेंसर मीडियम इज दैट मीडियम जहां पे लाइट को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो या लाइट की स्पीड कम हो। जहां पे लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी उस मीडियम को रेयर मीडियम, जहां पे लाइट की स्पीड कम होगी उस मीडियम को डेंसर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल आप तीन मीडियम की बात करते हैं, एयर, वाटर एंड ग्लास। एयर के अंदर लाइट आसानी से मूव कर जाती है तो एयर इज रेयर मीडियम। एयर के मुकाबले लाइट की स्पीड वाटर में कम होती है तो वाटर इज डेंसर मीडियम। एंड ग्लास में इन दोनों से भी लाइट की स्पीड कम होती है तो ग्लास इज मोर डेंसर मीडियम। तो आप कह सकते हैं कि जब ग्लास और वाटर की बात हो रही हो तो वाटर तो रेयर मीडियम होगा, ग्लास डेंसर मीडियम होगा। जब वाटर और एयर की बात हो रही हो तो वाटर डेंसर मीडियम होगा, एयर रेयर मीडियम होगा। यानी रेयर एंड डेंसर ये दो जो वर्ड है ये दोनों के दोनों कंपेरेबल है। यानी कंपेरेट ये डिपेंड करते हैं कि आप किन की बात कर रहे हैं, यानी किस चीज की बात कर रहे हैं। तो अगर ये पता चल गया आपको रेयर और डेंसर मीडियम का, तो उसके बाद बात आती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ बेंट हो जाता है। जैसे सपोज करो कि ये कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इसको अपन ने ग्लास के ऊपर फॉल करवाया, ये ग्लास है, ऊपर एयर है। तो जब रे ऑफ लाइट को अपन ग्लास के ऊपर फॉल करवाते हैं तो लाइट है वो बेंट हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि जब किसी भी ग्लास जो वाटर का टप वगैरह होता है उस पर अपन कोई चीज़ डालते हैं तो वो टूटी हुई दिखाई देती है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। जो रे ऑफ लाइट फॉल होती है उस रे ऑफ लाइट को अपन इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, उसे अपन रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट टुवर्ड नॉर्मल बेंट होती है। अगर ये बेंट ना होती तो ये लाइट है ये इस टाइप से जाती। अब ये बेंट होगी, बेंट होने के बाद अगेन अपन सपोज करते हैं कि लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है। अब देखो ग्लास से एयर में जा रही है तो फिर ये अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। यानी अगर आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन दें तो आप कहेंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। When light moves from one medium to another medium, then its path changes. This phenomena is called refraction of light. अब यहाँ पे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड चेंज होती है। दूसरी चीज इसकी वेवलेंथ चेंज होती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या आप कहें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज होती है। वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज होती है। पर जो फ्रीक्वेंसी होती है
वो चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंजेस, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर और आप क्या देखेंगे कि इसके लाज देखते हैं आप, लाज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेसिकली 2 लॉ है, जैसे आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा वैसे ही। इसके फर्स्ट लॉ को आप वही सेम कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस lies in same plane। और इसका जो सेकंड लॉ है उस लॉ को आप स्नेल्स लॉ कहते हैं। फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस लाइज इन सेम प्लेन। सेकंड लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको पहले देखो फिर इसकी डेफिनेशन देंगे आप। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है और इस कांस्टेंट को आप कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आप नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और उसे आप क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो डेफिनेशंस है जो बीच में मैं स्केप कर रहा हूं, इनको आप पीडीएफ नोट से देख सकते हो। साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसे लिखेंगे कैसे कि सपोज करो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो इस इक्वेशन को आप इस टाइप से लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। और इसे आप कैसे लिखते हैं? देखो μ1 से 2 तक, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले नीचे वाला लिखना है। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर नीचे है तो ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। और इसे लिखेंगे कैसे? 1μ2। क्लियर? तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल टू 1μ2। इस लॉ को आप कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन आप दे सकते हो कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant called refractive index। इसे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसे अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन म्यू से या एन से डिनोट करते हैं। म्यू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये दो चीजों का रेशियो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इसे आप c/v से भी डिनोट कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो म्यू किसके इक्वल आ गया? c/v। अब यहां पे एक दो चीजें देख लेते हैं आप कि किसी भी मीडियम में
वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी, नीचे हमेशा कम होगा। अगर ज़्यादा को आप कम से डिवाइड करोगे तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। तो आप कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो नोट से, म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is always greater than 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। और हमें ये क्या बताता है कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी किसी मीडियम में, तो देखो ऊपर जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, इनका रेशियो कम होता जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। यानी लार्जर द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम देन स्मॉलर इज refractive index of that medium। अगर आप बात करें डायमंड की, तो आपने देखा होगा कि डायमंड में सबसे ज़्यादा चमक होती है, तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होती है। तो आप कहेंगे इन केस ऑफ डायमंड स्पीड इज लार्जेस्ट, so speed is smallest because refractive index is larger। तो ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद बात आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो कंसेप्ट है ये आपके लिए नया है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ज़्यादा इसको 1-2 बार देखना पड़ेगा, फिर जाके ये सब में आएगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इन दोनों के रेशियो को अपन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इसे अपन, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल टू 1 μ2, तो इसी को लेते हैं अपन कि 1 2 किसके इक्वल होगा? μ2 डिवाइडेड बाय μ1। तो 1 μ2 को अपन क्या कहेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 μ2 इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। अब μ2 को अपन क्या लिख सकते हैं? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला तो c बाई वी है, तो इसे आप लिख सकते हैं c बाई v2 अपॉन में c बाई में v1। इसे अगर आप सॉल्व करें तो c बाई v2 इंटू v1 बाई c, तो c से c कैंसल, v1 बाई v2, यानी μ2 डिवाइडेड बाई μ1 किसके इक्वल आया? v1 डिवाइडेड बाई v2। इस टॉपिक से, इस पॉइंट से हमें यह पता चलता है कि जितना ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी उतना ही कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर समझ में आ गया हो तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है लेंस किसे कहते हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस। जैसे मिरर आपने पढ़े थे वैसे ही आप लेंसेज को स्टडी करेंगे। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेंसेज।
तो लेंस क्या होता है? एक कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर वो बाउंडेड हो उसे अपन लेंस कहते हैं। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर वो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंडेड हो उसे अपन लेंस कहते हैं। लेंस दो टाइप के होते हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। जैसे कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर थे, तो इस लेंस को अपन कन्वेक्स लेंस कहेंगे और इस लेंस को अपन कनकेव लेंस कहेंगे। तो कन्वेक्स लेंस कौन सा होगा? जो बीच में से मोटा हो, किनारों पे पतला हो, और कनकेव लेंस जो बीच में से पतला हो, किनारों पे मोटा हो। तो पहले तो लेंस की डेफिनेशन ही, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉल्ड लेंस। इसको समझो कि ये तो बीच का तो कोई मीडियम हो गया, इस साइड का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंडेड हो तो उसे अपन लेंस कहते हैं। लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, और इसका पहला टाइप उसे आप कन्वेक्स लेंस कहेंगे, कन्वेक्स लेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंडेड हो एंड विच इज थिक एट मिड एंड थिन एट एंड्स, जो बीच में से तो मोटा हो और किनारों पे पतला हो। दूसरा जो इसका यूजेस क्या क्या है कन्वेक्स लेंस के यूज, तो इसका फर्स्ट यूज है कि इसे आप माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप में चीजों को बड़ी करके देखते हैं आप, तो वहां पे आप कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। दूसरा इसका आप यूज करते हैं जो आप चश्मा लगाते हैं, यानी आई ग्लास में, आई ग्लासेस में आप इसका यूज करते हैं। और जहां पे लाइट को फोकस करना हो वहां पे आप इसका यूज करते हैं। तो थर्ड इसका यूज है टू फोकस लाइट। एट ए पॉइंट, इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। दिस लेंस इज आल्सो नाउन एज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इसका अपन मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह भी यूज करते हैं। जो हाथ देखने वाले होते हैं ना, वो जो ग्लास ऐसे लगा के देखते हैं भी हाथ में रेखाएं कैसी है, वहां पे भी इसका यूज होता है, वो भी कन्वेक्स लेंस ही होता है। तो इसका यूज है मैग्नीफाइंग ग्लास। इसके बाद जो सेकंड लेंस आता है दैट इज कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस की डेफिनेशन मैं यहीं से बता देता हूं। ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एंड विच इज थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एंड्स। तो इसको आप यहां से कर सकते हो। इसके यूजेस देखो, यूजेस इसका फर्स्ट यूज है कि इसे आप यूज कर सकते हैं जहां पे लाइट को स्प्रेड करना हो, जैसे लेजर बीम को स्प्रेड करना हो, फैलाना हो, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे इन लेजर बीम इसका यूज होता है, टेलीस्कोप में इसका यूज होता है, माइक्रोस्कोप में भी इसका यूज होता है, आई ग्लासेस में भी इसका यूज होता है। ठीक है,
और चीज़ों को बड़ा करके देखने में भी इसका यूज होता है। तो ये था आपके कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कल आप इनकी इमेजेस को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।